हेलो, दिस इज एनकेमिशन, यू आर वाचिंग एनकेमिशन क्लासेज। इस वीडियो में आप आज बेसिक इंग्लिश सीखेंगे और बेसिक इंग्लिश में ही डाउट क्लियर करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा आता है कि सेंटेंस एक तरह देखने में लगता है, लेकिन जब उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं, खेला करता था, खाया करता था, या फिर जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये दो तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे। दो तरीके से का मतलब ये है कि सिचुएशन जैसे ही अलग होगा तो रूल चेंज हो जाएगा। इस तरह का जो भी सेंटेंस है, मान लीजिए यहाँ पर है बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, तो एक अलग रूल से इसे आप बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। और यहाँ पर है मैं कभी कभी उसके यहाँ जाया करता था, तो दोनों में क्या है कि किया करता था, रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन इस दोनों में है। लेकिन इसके बावजूद भी हम जब इंग्लिश बोलेंगे तो ग्रामर का जो रूल है वो अलग अलग यूज करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि पढ़ा करता था, जैसे पास्ट में है कि मैं उसके यहाँ जाया करता था, तो प्रेजेंट में भी तो होगा कि मैं पढ़ा करता हूँ, चाय पिया करता हूँ, खेला करता हूँ। तो हम आप इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये देखना है। उसके बाद क्या है कि सुनते रहता है, हंसते रहता है, कोई काम करते रहता है, तो फिर आप डायरेक्ट सोचेंगे कीप ऑन, गो ऑन का यूज़ कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन इसमें भी दो तरीके का रूल अप्लाई करेंगे। याद रखें कि इस तरह के सेंटेंस में भी सिचुएशन को देखते हुए दो तरीके का सिचुएशन आता है और अलग अलग रूल को हम यूज करेंगे, तब जाकर सही बोल पाएंगे। होता क्या है कि हम लोग बचपन में टेंस को पढ़ लेते हैं, ता है, ती है, लगा हो रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और चलो भाई ये स्ट्रक्चर यूज कर देना है। लेकिन जब आप जैसे ही बड़े होंगे और डीपली स्टडी करेंगे तो अब सेंटेंस पर नहीं बल्कि उसके सेंस को समझना पड़ेगा कि सेंटेंस का सेंस क्या है, इसका रियल मीनिंग क्या है, ये कहना क्या चाहता है, इसको समझना होगा। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो सिर्फ आपको इस स्ट्रक्चर याद है, सिर्फ फॉर्मेट याद है और उसका यूज कर दिए तो गलत हो जाएगा। यहीं पर मिस्टेक होता है और मैं यही डाउट को क्लियर करने के लिए कई वीडियोज़ को ला रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है ताकि प्रत्येक फॉर्मेट को सही से आप समझेंगे और इस तरह का जो भी सेंटेंस आएगा उसमें आप गलती नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको मैं नंबर भी दे चुका हूं, अभी आप नंबर देखेंगे और उस नंबर वो व्हाट्सएप का नंबर है। आप हमारे चैनल से कितना सीख रहे हैं, कितना लाभान्वित हो रहे हैं, वो ज़रूर 1 से 1.5 मिनट का वीडियो या फिर 2 मिनट का वीडियो बनाकर भेजना है, ऑडियो नहीं, वीडियो बना करके भेजना है अच्छी तरह से आप रिकॉर्डिंग करके, और हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। और मेरा फेसबुक पेज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहाँ उससे आप जाकर लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, और उस पर मैं आपके वीडियो को शेयर करूँगा। तो इससे क्या होगा कि आप अच्छी तरह से बोलना भी सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो और जो कमी होगी मैं आपको बतलाऊंगा भी। तो चलिए इसे देख लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। इन जो भी इस तरह के सेंटेंस रहेंगे, एक बात देखना पड़ेगा कि पास्ट में कोई कार्य रिपीट हुआ करता था, रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन। हम पास्ट में कोई कार्य को रिपीट किया करते थे, वो कार्य हुआ करता था, तो हम उसमें यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। और वही अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी साथ में लिखा गया है तो वुड का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। बच्चे क्रिकेट खेला करते थे तो पास्ट में किसी काम को किया करते थे, तो हम क्या करेंगे, द चिल्ड्रेन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ये बिल्कुल सिंपल है कि यूज्ड टू का प्रयोग कब करेंगे, जब पास्ट में कोई कार्य का रिपीटेशन हो, कोई एक्शन को बार बार रिपीट करेंगे तो यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। निगेटिव बनाना है, द चिल्ड्रेन यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट नहीं खेला करते थे। इंट्रोगेटिव बनाना है तो यूज्ड द चिल्ड्रेन टू प्ले क्रिकेट करेंगे। अब है मैं रोज आम खाया करता था, तो रोज लिखा हुआ है, यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्शन कैसे हुआ करता था ये बतला रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैं रोज आम खाया करता था, तो आई वुड का प्रयोग करेंगे। आई वुड ईट अ मैंगो डेली। मैं रोज आम खाया करता था, आई वुड ईट अ मैंगो डेली, क्योंकि इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हम एक्शन को कैसे करते थे, कब कब करते थे, वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मैं अक्सर दिन में सोया करता था। अब अक्सर लिखा हुआ है का मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या करेंगे, आई वुड ऑफन लिखते हैं
आई वुड ऑफन स्लीप, और क्या है यहाँ पर, दिन में सोया करता था। तो दिन के लिए क्या करेंगे, दिन के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो आई वुड ऑफन स्लीप ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे मतलब मैं अक्सर दिन में सोया करता था। याद रखेंगे, मैं कभी कभी उसके यहाँ जाया करता था, मैं कभी कभी उसके यहाँ जाया करता था। तो फिर कभी कभी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आई वुड, और कभी कभी तो समटाइम्स, आई वुड समटाइम्स गो टू हिम, मैं कभी कभी उसके यहाँ जाया करता था। मेरे शिक्षक मुझे पीटा करते थे। अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है, बस इससे ये पता चलता है कि मेरे जो शिक्षक थे पीटा करते थे, पीटने का काम बार बार किया ही करते थे, रिपीटिशन। लेकिन यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माई टीचर यूज्ड टू बीट मी, माई टीचर यूज्ड टू बीट मी, मेरे टीचर, मेरे शिक्षक मुझे पीटा करते थे। तो यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे, मैं सुबह में चाय पिया करता हूँ। जिस प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि किया करता था, मान लीजिए हम बोलते हैं कि मैं सवेरे चाय पिया करता था, अब है कि मैं सवेरे चाय पिया करता हूँ, तो किया करता हूँ, तो क्या इसमें आपने यूज टू का प्रयोग किया था, आपने इसमें यूज टू का प्रयोग किया था और वुड का प्रयोग किया था। चलो भाई, लेकिन अब उसी तरह का सेंटेंस है, तो क्या यहाँ पर यूज टू का प्रयोग करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस से हैबिचुअल एक्शन का भी बोध होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस से हैबिचुअल एक्शन का भी बोध होता है, और इसलिए ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 हम ज़रूरत के अनुसार यूज करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। मैं सुबह में चाय पिया करता हूँ, तो आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय पिया करता हूँ। इसमें यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे, यूज टू पास्ट के लिए हो गया, और आप कहेंगे कि चलो भाई इस तरह का है, रिपीटिशन जैसा लगता है तो यूज टू करते हैं, वैसा नहीं, बल्कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में इसका यूज करेंगे, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट काफ़ी है। वह शाम में टीवी देखा करती है, तो शी वॉचेस टीवी इन द इवनिंग, शी वॉचेस टीवी इन द इवनिंग, वह शाम में टीवी देखा करती है। सिंपल तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट है, वो हमेशा हंसा करती है, वो हमेशा हंसा करती है, तो शी ऑलवेज लाफ्स, वो हमेशा हंसा करती है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को आप याद रखेंगे, रेगुलर हैबिचुअल एक्शन हो तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, तुम रोज सवेरे उठते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोई काम किया करती है, करते हो, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सीधा है, जैसे तुम रोज सवेरे उठते हो या फिर तुम रोज सवेरे उठा करते हो, ये सेम है। रोज सवेरे उठते हो या फिर रोज सवेरे उठा करते हो, बिल्कुल सेम है। तो क्या करेंगे, तुम रोज सवेरे उठा करते हो, तो यू गेट अप डेली इन द अर्ली मॉर्निंग, इन द अर्ली मॉर्निंग, तुम रोज सवेरे उठा करते हो। उसके बाद है, वो अक्सर शाम में पीता है, शराब पीता है। पीने से भी काम चल जाए, वो अक्सर शाम में पीता है का मतलब शराब पीता है, वो अक्सर शाम में शराब पीता है। तो क्या करेंगे, ही ऑफन ड्रिंक्स कर देंगे, और क्या होगा, लीकर, ही ऑफन ड्रिंक्स लीकर इन द इवनिंग। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि हैबिचुअल एक्शन का प्रयोग जब भी करना हो, आप किया करते हैं, प्रेजेंट में कोई काम को किया करते हैं, तो फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट से ही बनाइए। और यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे, वो हमेशा गाना सुनती रहती है,
जैसे इससे पहले मैं बतलाया कि कोई काम किया करता हूँ या फिर किया करता था। मैं गाना सुना करता था, सुना करता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, वह हमेशा गाना सुनती रहती है। मतलब ये कि मैं हमेशा गाना सुनता रहता हूँ। तो सिचुएशन क्या है कि किसी काम को आदतन भी करते रहना। दो सिचुएशन है ये भीड़ में, मतलब जो 5 सेंटेंस है इसमें 2 तरह का सेंटेंस है। पहला ये कि आदतन किसी काम को करते रहना, और दूसरा ये कि किसी काम को इंटेंशनली कंटिन्यू रखना, जारी रखना। तो हम इसको अलग अलग तरीके से बनाएंगे। अगर आप आदतन किसी काम को करते हैं तो कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी जैसे ही देखेंगे तो कंटिन्यूअस में आप बनाएंगे, इसे इज आरएम करके बनाएंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए वह हमेशा गाना सुनती रहती है, का मतलब अभी भी सुन रही होगी। आप अगर जाएंगे उसके घर में तो अभी भी गाना सुन रही होगी, हमेशा सुनती रहती है गाना। तो आदतन कोई काम को करते रहना। तो देख लेते हैं, वह हमेशा गाना सुनती रहती है। तो शी इज ऑलवेज लिसनिंग टू म्यूजिक। वो हमेशा गाना सुनती रहती है। सिचुएशन को समझिए, को अभी भी सुन रही होगी। जब हमेशा सुनती रहती है तो आप जाएंगे तो वो अभी भी सुन रही होगी। तो क्या है, उसके बाद एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी भी है कि वो इस तरह से काम करती रहती है। नेक्स्ट है, वह सदा मुस्कुराती रहती है। जब भी आप देखेंगे मुस्कुराती रहती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, वह हमेशा मुस्कुराती रहती है। नेक्स्ट है, वह क्रिकेट खेलते रहता है। अब यहाँ पर क्या है कि आदतन नहीं, वो आदतन नहीं कर रहा है, बल्कि उसका शौक है, क्रिकेट खेलते रहता है और किसी काम को जारी रखता है। खेलते रहना, तो जहाँ पर आप किसी काम को जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तो क्या तो कंटिन्यू करके भी बना सकते हैं कि ही कंटिन्यूज टू प्ले क्रिकेट भी कर सकते हैं। लेकिन आप कीप ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। वह क्रिकेट खेलते रहता है तो क्या करेंगे, ही कीप्स ऑन प्लेइंग क्रिकेट। ही कीप्स ऑन प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते रहता है, कोई काम को करते रहता है। नेक्स्ट है, मैं उपन्यास पढ़ते रहता हूँ। मतलब पढ़ते रहता हूँ, हमें अच्छा लगता है, पढ़ते रहते हैं। तो देखिए, तो और मैं उपन्यास पढ़ते रहता हूँ, तो क्या करेंगे, कीप ऑन रीडिंग अ नॉवेल। आई कीप ऑन रीडिंग अ नॉवेल, मैं उपन्यास पढ़ती रहता हूँ। वह हमेशा नींद में चलती रहता है। अब क्या है कि जब भी वह सोता है तो नींद में चलते रहता है, का मतलब वह उसका हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, इंटेंशनल नहीं है, हैबिचुअल एक्शन है, ऐसा काम करते रहता है। और यहाँ पर एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी भी है, तो हमेशा नींद में चलते रहता है। तो ही इज ऑलवेज वॉकिंग इन द स्लीप। ही इज ऑलवेज वॉकिंग इन द स्लीप, वो हमेशा नींद में चलते रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि देखने में सेंटेंस एक तरह का लगता है, लेकिन जब आप इससे बोलेंगे या फिर लिखेंगे या फिर चाहते हैं ग्रामेटिकली सही हो, तो थोड़ा सा उसके सिचुएशन पर, उसके नेचर पर ध्यान देना होगा। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, मैं रोज़ सवेरे चाय पिया करता हूँ। इसमें इस तरह का सेंटेंस होगा, मैं रोज़ सवेरे चाय पिया करता हूँ। मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। मैं आपसे हार्ड नहीं पूछता, क्योंकि आप जब गलत करते हैं, मिस्टेक करते हैं, गलत आंसर देते हैं, तो मुझे दिक्कत होता है, फिर उसको चेक करने में, फिर आपको बताने में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आप आंसर सही देंगे, मैं रोज़ चाय पिया करता हूँ, तो बिल्कुल आसान है। आप अभी लिखिए, आपका एक एक आंसर को हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।